सर्किट्स। देखिए, यदि आप पावर सोर्स की बात करें तो मेनली दो तरह के पावर सोर्स आते हैं इलेक्ट्रिकल में। वन इज डीसी पावर सोर्स, डीसी, एंड अदर इज एसी। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है। डीसी क्या होता है? यदि आप वोल्टेज लेवल की बात करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि मैं टाइम एक्सिस लेता हूँ और इसमें वोल्टेज लेता हूँ, तो डीसी का जो वोल्टेज होता है विद टाइम कांस्टेंट रहता है ना, ये डिफर नहीं करता है। बट एसी क्या होता है? विद टाइम डिफर करता है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या होता है? अल्टरनेट मतलब आपको ये कांस्टेंट नहीं मिलेगा, विद टाइम इसका जो वेरिएशन होगा, विद टाइम जो वेरिएशन होगा, विद टाइम वोल्टेज का या करंट का जो भी है वो अल्टरनेट करेगा। मतलब कुछ प्लस में जाएगा, फिर माइनस में आएगा, फिर प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा। दैट इज अल्टरनेट बिहेवियर होता है इसका, जबकि ये इसका ये कांस्टेंट होता है। एम्पलीट्यूड डिफर करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जबकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एसी एंड डीसी सर्किट्स। चलिए हम एक बार सिंगल फेज समझते हैं कि सिंगल फेज एसी सप्लाई क्या होता है। सिंगल फेज एसी सप्लाई। कुछ ऐसा अल्टरनेट होता है, ये साइकिल होता है, ये साइनुसॉइडल होता है। इसका यदि इक्वेशन की बात करेंगे तो I इक्वल्स टू आई मैक्स कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी जो कह लीजिए। ठीक है, ये होता है, ये आई मैक्सिमम हो गया। ये साइन का कर रहे हो तो साइन लेते हैं हम यहाँ पे, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस टाइप से एक ये बन के आता है। ठीक है, यदि इसको आप पावर एनालाइजर लगाते हैं, दिस इज पावर एनालाइजर। ठीक है ना, तो इसका जो पावर होता है, यदि रेजिस्टिव लोड की बात करें, मान लीजिए एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि एसी है और ये किसी लोड को, ये लोड है, इस लोड को फीड कर रहा है ना, ये आर है और ये लोड है, इसको फीड कर रहा है। और यदि इसके क्रॉस में हम पावर की बात करें प्लस माइनस, और इसको यदि हम प्लॉट करना चाहें तो जो वोल्टेज का कर्व होगा वही मोटा मोटी करंट का कर्व होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा? कुछ प्लस में आएगा, इसमें प्लस आएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस में हो जाएगा, तो ये भी पावर ये प्लस में ही आएगा। ठीक है ना, ये प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा। लेकिन क्या होगा कि एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जिसमें आपको ये जीरो मिलेगा, और यही सबसे बड़ा कंसर्न होता है एक्चुअली, ये जो जीरो मिल रहा है ना। ठीक है ना, यदि हम पावर को प्लॉट करेंगे कुछ ऐसा निकलेगा एनालाइजर में। कुछ ऐसा निकल के आएगा। ठीक है ना, P वर्सेस T। तो आप ये मानेंगे कि सिस्टम का जो एक्चुअल जो पावर डिलीवर्ड है यहाँ पे, वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। इसका आरएमएस कुछ प्लस में रहेगा पावर का। ठीक है ना, बट ये इंस्टेंटली जीरो हो रहा है, जो हमेशा डिजायरेबल नहीं होता है इस सिस्टम में। ये कहाँ ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको एक लाइट जलाना है, इलेक्ट्रिक बल्ब जलाना है, और आपने 50 हर्ट्ज सप्लाई इसको फीड किया हुआ है, 50 हर्ट्ज सप्लाई फीड किया हुआ है। ठीक है ना, तो जो बल्ब होता है, मान लीजिए लोड मेरा बल्ब है, जो बल्ब होता है उससे करंट पास करेगा, ये इल्यूमिनेट करेगा। ठीक है, तो ये 50 हर्ट्ज सप्लाई है, तो एक सेकेंड में 50 टाइम्स ये ऑन होगा ऑफ होगा, तो आपको ये फील नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन आई होता है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, बट ये ऑफ होगा ऑन होगा, ऑफ होगा ऑन होगा, यहाँ तो चल जा रहा है। बट ये कई कई बार आप जैसे बड़े मशीन की बात करेंगे, और यदि आपने इस टाइप का कुछ पल्सेटिंग सप्लाई इसको दिया है बड़े मोटर्स में, तो ये पल्सेटिंग टॉर्क बनता है जो कि डिजायरेबल नहीं होता है। इसको हमेशा एक कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए होता है, जो कि क्या मीट करता है? थ्री फेज सिस्टम है ना, ये मीट करता है। तो हम इसको तो डिस्कस करेंगे।